साथ रहकर घात करने वाली बात नीतीश कुमार आज भी तेजस्वी के साथ करते आए हैं। हालांकि मैं बता दूं कि दोनों अलग अलग पार्टियों के, बिल्कुल विरोधी पार्टियों के अलग अलग सीएम कैंडिडेट्स हैं, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चलते हैं, क्योंकि राजनीति में सारे रास्ते बंद नहीं किए जाते हैं। ये बात जरूर नीतीश कुमार कहते हैं कि 2015 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का भी प्रावधान उन्हीं का था, प्लान उन्हीं का था, और आगे चल के बड़े चीजें वो सोच कर रखे थे तेजस्वी यादव के लिए। लेकिन तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और कहीं ना कहीं अपने ही पिता की तरह ही सारा आरोप लगा है लालू यादव पर, उसी तरह वो भी उसी रास्ते पर जा रहे थे, इसलिए मैंने रिश्ता तोड़ लिया। भाजपा तो अपने आप को किसी और राज्य में जाकर स्थापित कर लेगी या राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को स्थापित कर लेगी, लेकिन तेजस्वी यादव के पास केवल बिहार है फिलहाल, और इस बिहार को प्राप्त करने के लिए तेजस्वी यादव को बहुत पापड़ बेलने हैं अभी, और उन पापड़ों में सबसे कच्चा पापड़ जो अगर लग रहा है, जो चबा नहीं पा रहे हैं तेजस्वी यादव, वो प्रशांत किशोर द्वारा भेजा हुआ ही निकलता है। मुझे लगता है कि लालू यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है। उन्हें लगता है कि तेजस्वी यादव बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, और चूंकि वोट बैंक की राजनीति करते हैं, एक खास समाज की राजनीति करते हैं, इसलिए उन्हें सत्ता में नहीं आना चाहिए। कि तेज प्रताप यादव हो या राजद की अन्य कोई समस्या, या लालू यादव का कहीं ना कहीं दूर होना, जो बिहार में राजद के समर्थक हैं, सब में मीसा भारती का हाथ दिख रहा है। मीसा भारती ऑटोमेटिकली तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा पत्थर साबित हो रही हैं, जिसे चाह कर भी तेजस्वी पार नहीं कर पा रहे हैं। ये नस्तरों का शहर है, नासूर से हैं हम। क्या करें, समस्याएं इतनी हो जाती हैं कि व्यक्ति चाह कर भी अपने रास्ते पर चल नहीं पाता है। अब देखिए ना, बिहार की राजनीति को देख लीजिए, किस तरीके से तेजस्वी यादव पिछले 2 चुनाव से, यानी 2 बड़े अपॉर्चुनिटीज को तेजस्वी यादव ने अपने पाले में, अपनी पार्टी के पाले में करने की भी कोशिश की, और कहीं ना कहीं सत्ता के शीर्ष तक, जहां से उन्हें 2017 में बेदखल कर दिया गया था, पहुंचने का प्रयास भी किया। लेकिन एक व्यक्ति लगातार जो आगे बढ़ना चाह रहा है, उसके रास्ते में समस्याएं अनेक आ रही हैं। ताज़ा वाकया आपको पता ही होगा, कैसे तेज प्रताप यादव अपने ही भाई के खिलाफ हो गए हैं, कैसे तेज प्रताप यादव अब सवाल भी पूछ रहे हैं और इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। अगर सवाल तक ये सब कुछ ठीक रहता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ये भी तय मान लीजिए कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव को सबसे ज़्यादा अगर चिंता किसी की करनी चाहिए तो वो तेज प्रताप यादव हैं। लालू यादव तो वैसे भी परेशान है, पार्टी के लोग उन्हें पार्टी से बाहर मानते हैं, लेकिन पार्टी के बाहर रहकर भी तेज प्रताप यादव पार्टी को परेशान कर देते हैं। अब देखिए कैसे हुआ, अब आज ही एनडीए के कार्यक्रम में वो चले गए। एनडीए के कार्यक्रम में गए ही नहीं, पूरे रंग में गए, और कहीं ना कहीं यह एहसास भी कराया लालू यादव को, तेजस्वी यादव को, जितने भी राजद के समर्थक हैं उन सबको, कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, और हमारा फिलहाल, चूंकि लोजपा के इस कार्यक्रम में उनके बहुत करीबी आकाश यादव मौजूद थे, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले समय में उनका रणनीति क्या है। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने फेसबुक पर पोस्ट करके यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो बहुत खुश नहीं है राजद के क्रियाकलापों से, और तेजस्वी यादव पर तो उन्होंने आरोप भी लगा दिया कि महिलाएं आपको जीतने नहीं देंगी, अब आपका हिसाब करेंगी। यानी ये लड़ाई आगे बढ़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको यह कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव के रास्ते में अगर कई समस्याएं हैं, तो उनमें से तेज प्रताप यादव सबसे छोटी समस्या है। उनसे बड़ी बड़ी समस्याएं उनके पास है। लेकिन इन समस्याओं को बताने से पहले आपका स्वागत पंचनामा में कर लेता हूं। जी हां, आप पंचनामा देख रहे हैं। यह पूर्व में भारत लाइव पर आया करता था, और अगर आप अभी भी भारत लाइव पर देख रहे हैं तो आप जमाने से बहुत पीछे हैं मालिक। एक नया चैनल बना है भारत लाइव का, जिसका नाम है पंचनामा, जिस पर शुद्धता पंचनामा आपको रोज मिलेगा। अगर आप पंचनामा के दर्शक हैं तो आपको केवल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इस पर आपको खबरें पंचनामा की मिलती रहेंगी डेली डोज। अगर आप भारत लाइव पर देख रहे हैं तो बहुत गलत काम कर रहे हैं, इलीगल है। आपको इसे पंचनामा पर देखना चाहिए, जो इसका ऑफिशियल जगह है। पैरेसी मत कीजिए। और जो मैंने शेर कहा था उसे एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ये नस्तरों का शहर है, नासूर से हैं हम। धन्यवाद।